हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्ज़ाम क्लासेस। तो बेटा आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो अगर बेटा आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा 3.1 की। तो आप एक्सरसाइज 3.1 देखें पहले, उसके बाद ही 3.2 देखें। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और ये वीडियो जो है ये सीबीएसई के लिए भी है, सीबीएसई एचपीएससी के बच्चे भी देख सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए भी है। और किसके लिए है? ये स्टैंडर्ड बच्चों के लिए भी है, और बेसिक जिन्होंने ऑप्ट किया है उसके लिए भी है। तो आज हम करने वाले क्या है, एक्सरसाइज 3.2। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको इक्वेशन बोर्ड पे दिखेगा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली। तो देखो क्या कह रहा है बेटा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं क्लास 10th में? क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। और ये कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा कि if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz। तो बहुत आसान है बेटा क्वेश्चन। हम कैसे करेंगे, let the number of boys is equals to x और number of girls is equals to y according to question। वो क्या कह रहा है, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलके दोनों ही 10th क्लास में हैं, और 10th क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या आ रही है बेटा? सेकंड कंडीशन इसमें कहा जा रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन हैं। वो 4 मोर देन है किससे? बॉयज से। यही लिखेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, ये y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। ये हो गई इक्वेशन आपके पास सेकंड। अब हम इन दोनों का क्या बना लेंगे बेटा, इन दोनों के बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ मैं। फर्स्ट का बॉक्स क्या आएगा बेटा, x और y, ये 0 ये 0। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। अब इसका बना लेते हैं बॉक्स। जब इसका बॉक्स बनाएंगे बेटा तो क्या आएगा, ये 0 ये 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -4। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये x, ये x डैश, ये y, तो बेटा ये y डैश, नहीं सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये x डैश तो ये y डैश। ठीक है बेटा, और ये y समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद सॉरी ये y डैश नहीं है, ये y है, ये 0 हो जाएगा। अब हमें कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 10 तक। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पे भी हमें कहाँ जाना है, 10 तक जाना है। तो 2, 4, 6, 8 और 10, और माइनस में कहाँ तक जाना है, -4 तक। तो -2, -4, -6, -8, और यहाँ पे भी -2, -4, -6, -8। ठीक है। तो इसमें अगर आपसे बोला जाए स्केल के लिए, तो स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x एक्सिस पे कितना है बेटा, x एक्सिस पे है 2 यूनिट्स, और y पे कितना है, ये x एक्सिस पे y पे कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो सेम ही है। अब देखो बेटा, पहला केस क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 पे 10, तो मतलब मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये आ जाएगा 10 यहाँ पे और एक 10 यहाँ पे। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये जाएगा कुछ ऐसे। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो आपने ड्रॉ कर ली। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, ये यहाँ पे आ गया। और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4, तो ये कहीं इधर जाएगा। ठीक है। अब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ जाएगा ऐसे। ठीक है। अब यहां मैं अब इसको ड्रॉ करूंगा, जब मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो
अब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे x अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये कहीं बीच में आएगा, तो x की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ कहीं ड्रॉ करूँगा तो y की वैल्यू 7 आ रही है, तो मतलब x की वैल्यू 3, नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7। तो ये आंसर आ रहा है इसका। एक बार हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखते हैं बेटा कि यही आंसर आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और दूसरा क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ऐड कर दो बेटा इसे, जब ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 14, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 7, y की वैल्यू 7 पुट कर दो तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ रहा है बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स आ रहा है 7। तो दिस इज द आंसर। तो ये हमें समझ आ गया बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे, कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एज इट इज 3.1 एक्सरसाइज की तरह है, तो हम नहीं करेंगे उस क्वेश्चन को, आप लोग खुद ट्राई करना। अगर डाउट आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन में a2। रेशियोज क्या करना है कंपेयर बेटा हमें सेकेंड क्वेश्चन में, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 और हमें बताना है पैरेलल, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, इसके बाद कोइंसिडेंट और इसी के साथ साथ बताना है अगर पैरेलल होता है तो हमारे पास क्या होता है इनकंसिस्टेंट केस होता है, और अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट का केस होता है, ठीक है बेटा। और ये सारे केसेस क्या क्या होते हैं फॉर पैरेलल के लिए, मैंने आपको लिखवाया था लेकिन दोबारा लिखवा देता हूँ। पैरेलल के लिए क्या केस था बेटा, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पैरेलल और इनकंसिस्टेंट के केस में। सेकंड केस क्या था इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग के केस में क्या है बेटा, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। थर्ड केस क्या है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का केस क्या होता है बेटा, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये दोनों केस किसके हैं बेटा, कंसिस्टेंट के, और ये केस किसका है बेटा, इनकंसिस्टेंट का। आगे भी पढ़ा था अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो नो सॉल्यूशन, और अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग आता है तो यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर कोइंसिडेंट आता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और फाइनाइट और मैनी सॉल्यूशन भी कई बार बुकों में लिखा होता है, तो मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा वीडियो को पॉज करके आप ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसी का सारा केस हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं आगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करा दूंगा इसी में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं ग्राफ और नहीं बनाऊंगा बेटा, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 7th और 5th का हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन लेते हैं 3.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सबसे पहले a1 b1 c1। तो a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट क्या है -4, c1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा -8, a2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 7, b2 की वैल्यू आएगी 6, c2 की वैल्यू आएगी -9। तो आप ये देख सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 5/7, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है -4/6। आप देख सकते हैं यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कौन सा केस है बेटा,
इंटरसेक्टिंग का केस है, और क्या कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, और क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो बेटा आपको समझ आया होगा। इसका ग्राफ आप बना के देखें तभी आप प्रैक्टिस, क्योंकि सारे मैं ही करा दूंगा तो फायदा नहीं होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं एनीवे का। तो एक ऐसा अजीब सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, थर्ड का 5th पार्ट, और वो क्या है, 4/3x + 2y = 8। नेक्स्ट क्या है, 2x + 3y = 12। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन हैं। अब करना क्या है, इसके अंदर हमें इनका रेशियो, पहले इसका एलसीएम ले लो बेटा। ये एलसीएम नहीं भी ले सकते तो क्या करो, a1 निकालो यहाँ से, ये 4/3 आएगा, b1 आ जाएगा 2, c1 आ जाएगा 8। यहाँ से a1 की वैल्यू आएगी 2, b1 की वैल्यू 3, सॉरी a2, b2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 12। रेशियो निकालते हैं, 4/3/2 और 2/3 और 8/12। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 8/12। कैंसिल आउट करते हैं, 2 से कट जाएगा ये 3 पे, ये 4 से कटेगा 2 पे, ये 3 पे। तो रेशियो क्या आ रहा है बेटा, 2/3 और 2/3। तो ये आ गया हमारे पास क्या, कोइंसिडेंट का केस, और कॉन्स्टेंट का केस आ गया, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, और कौन सा केस आ गया बेटा, ये कंसिस्टेंट का, कंसिस्टेंट। तो ये सारे केसेस हैं बेटा। तो आप देख पा रहे हो कितने इजीली हम कर पा रहे हैं। कई बच्चों को ये सॉल्व करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसको सिखाता हूँ बेटा। 4/3 / 2 का मतलब क्या है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। अगर मैं इसे थोड़ा सही ढंग से लिखूं तो 4/3 / 2 लिख सकता हूं। अब 2 के नीचे 1 लिख लो। छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा था कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो आप 1/2 लिख दो। ठीक है, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इधर वाला नहीं उधर वाला, ये 2 से कट जाएगा तो क्या आ रहा है, 2/3। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो इसके बाद आप 4 क्वेश्चन तक करके देखें, ग्राफ बना के देखें बेटा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 5th। देखो बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। देखो ये भी मैंने समझाया था आपको, एक रेक्टेंगल गार्डन है, ये इसका लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गया, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो गया। आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री को मेजर करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, फिर यहाँ गए, मतलब चारों तरफ घूम जाओगे तो वही पेरीमीटर होगा। आप बाउंड्री पे, ठीक है, तो वो पूरा फुल पेरीमीटर होगा। हाफ में घूमने के लिए बोलूँ तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचो, कैसे, ऐसे। ठीक है, तो आप पेरीमीटर की बात कर पा रहे हो तो क्या आ रहा है, x + y। बहुत आसान है, ये हाफ पेरीमीटर है। फुल पेरीमीटर का मतलब होता है पूरा। तो हम करेंगे क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 5th, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर दे रखा है इसमें, x मीटर। ठीक है, अब हम यहां से क्या मानेंगे, ब्रेथ, तो ये आ जाएगा y मीटर। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, इसने बोला क्या है कि जो पेरीमीटर है दोनों का, हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 है। मतलब हाफ पेरीमीटर मतलब x + y = क्या आ जाएगा, 36 मीटर। आपको समझ आया होगा। हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या है, ये और ये हमने ऐड कर दिया, सिंपल। और अगर ये भी समझ नहीं आया तो आप फॉर्मूला लिखो पहले फुल पेरीमीटर का और उसे 2 से डिवाइड करो। ये तो नॉनसेंस बात होगी बेटा, समझ आ रहा है, ये तो मजाक हो गया पूरा कि हम पहले डिवाइड करें। लेकिन कोई नहीं, कई टीचर्स को ये अच्छा लगता है तो हम वो भी कर देते हैं, उनको निराश नहीं करेंगे बेटा। तो x + y क्या आ गया, 36 मीटर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। जो लेंथ है मतलब x है वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर।
तो ये यहाँ नहीं लिखेंगे 4 इसमें ऐड करेंगे। अब इसको उठा के धर लेके आए तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब मैं इन दोनों का बनाऊंगा बॉक्स, तो इसका अगर हम बॉक्स बनाए बेटा तो क्या आएगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 36। इसका अगर मैं बॉक्स बनाऊं तो क्या बनेगा बेटा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। तो ये हम दोनों का टेबल बना लिया हमने। इसका अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं तो ये x, ये x डैश, ये y और ये नीचे y डैश। तो x की वैल्यू 36 तक जा रही है, तो हम x एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, 36 जा रही तो 6 का गैप ले लेते हैं, तो या 4 का ले लें, 4 का ले लेते हैं। तो 9 जाएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36, ठीक है। और इधर लेने की जरूरत नहीं है, y का भी 36, तो y पे भी क्या करेंगे हम 6 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे, तो 6, 12, 18, 24, 30 और 36, ठीक है। और यहाँ पे स्केल कर लेना बेटा, ठीक है। स्केल पता ही है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे नीचे भी जा रहा है तो -4 और -8 और -12, ठीक है। यहाँ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो अब देखो बेटा इसमें होगा क्या, x की वैल्यू 0, 36 और 36, तो यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36, तो एक तो जाएगा हमारी लाइन ऐसे, ये चली गई, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4, मतलब यहाँ पे, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4। तो ये अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने लगा तो ये ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। तो अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे तो क्या होगा बेटा, तो अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं यहाँ से, तो ये जा रहा है हमारे पास कहीं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कहीं, x की वैल्यू कहाँ पे जा रहा है बेटा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 20 आनी चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले ही कट रहा है, तो ये कुछ ग्राफ थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है, तो ये हम ऐसे बना लेते हैं। तो ये x पे गया 20, अब ग्राफ बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा। अगर इस पे बना तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर x की वैल्यू 20 होगी तो y की वैल्यू 16 समथिंग आएगी, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा। तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अगर मैं लेंथ की बात करूँ इसमें, तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी बेटा 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की बात करें यहाँ से तो क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और यही कह रहा था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 यूनिट ज़्यादा है। आ गया ना, समझ आया बेटा ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका 6 क्वेश्चन भी करने लायक नहीं है, मत करना, कभी नहीं आता। अगर आप करना चाहो कर लेना, करना जरूर, क्योंकि सीखोगे उससे। और डाउट होता है तो बेटा मुझसे जरूर बोलना कि सर हमें नहीं आता। तो मुझे अच्छा लगता है जब डाउट आते तो मुझे बड़ा मजा आता है बताने में। तो आप डाउट पूछना बेटा, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोर्ड पे दिखेगा। ये क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है 7th क्वेश्चन, इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, और 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू 0। इसको लिखेंगे कैसे बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू -1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। इसका बॉक्स बनाए बेटा, तो क्या आएगा इसका बॉक्स, आपको पता है कैसे बनाना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1। अब यहाँ से ये x हो गया, y हो गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है, बहुत आसान है। अब तो देखो
ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया। मैक्सिमम कहाँ जाना है 4 तक, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये x डैश है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसका अब करना क्या है हमें कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और सेकंड क्या है, 1 मिनट, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 आएगी बेटा, ये गलत हो गया यहाँ पे। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -1, तो ये लाइन जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, इसके बाद ये लाइन कुछ यहाँ कवर होती है। इसके सेकंड केस क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 4, तो ये कहीं ऐसे कैंसिल होगा। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने देखो सैडेड रीजन बताना था, तो ये हमारे पास सैडेड रीजन आ गया। तो यहाँ दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये सैडेड रीजन हो गया। अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बेस कितना होगा, -1 से 4। बेस अगर मैं इसे a b और c लिख दूं और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो हाफ इंटू में बेस क्या है बेटा यहाँ पे BC, और हाइट क्या है यहाँ पे d लिख लेता हूँ AD। तो देख सकते हो BC की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1 से 4, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर मैं हाइट की बात करूँ, सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा इसमें, तो आप यूनिट लिखना बेटा, यूनिट्स 5 यूनिट्स। अगर मैं हाइट की बात करूँ AD की, तो वो कितना आ रहा है 3, तो हाइट मतलब AD आ रहा है यहाँ से 3 यूनिट्स। बस फॉर्मूले में पुट कर दो, हाफ इंटू में बेस 5 और AD हाइट कितनी हो गई 3, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन हमें सिर्फ इसमें सैडेड रीजन निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया। तो यही आंसर है बेटा। तो आपको समझ आया होगा 3.2 एक्सरसाइज, तो देखें आप।